ठीक है, इतवार है, शायद आप इजी हो, रिलैक्स हो, सोए हुए हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जाग चुके होंगे। दोपहर हो गई है, बड़ा टाइम हो गया। अभी मौका मिला था, अभी टाइम मिला था, तो सवाल लिख लें जो सवाल आप लिखना चाहते हैं। इमिग्रेशन कवानीन क्या कहते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, जो फिर सनद से कोई बात सामने आई यूनानी इमिग्रेशन कवानीन के, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। सबसे पहले जो मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं, कुछ नौजवानों ने ना वो पारातासी के हवाले से, आज सुबह सुबह एक नौजवान ने फोन किया, तो वो कहता है कि पाकिस्तान पर गया हूं, 3 साल का कार्ड है, तो 3 साल के कार्ड पर क्या मेरा 2 माह के अंदर वापस आना जरूरी है? मेरे बच्चों, पारातासी का नुक्ता अलग है और कार्ड 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो एक अलग नुक्ता है। ठीक है, इसमें नुक्ता आप पहले कार्ड वाला ज़हन नशीन फरमा लें कि यूनानी इमिग्रेशन कवानीन कहते क्या है। 3 साल के जिनके पास कार्ड है उनके हवाले से वजाहत करता चलूं कि यूनानी इमिग्रेशन कवानीन ने 3 साल वाले मिलने वाले पेपर्स, जो कानून ताजा तरीन कानून है, उस पर इस बात की वजाहत नहीं की। कानूनदानों का, वकाला का, इमिग्रेशन लॉज की जो तस्दीक है उसमें इसकी वजाहत मौजूद नहीं कि कितनी मुद्दत आप क़याम कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये जरूरी समझा, जरूरी जाना, क्योंकि बाद में मसाइल का पैदा हो जाना और फिर परेशानी परेशानी में फंस जाना, वो बड़ा मुश्किल अमर हो जाता है। इसलिए 2 माह तक, 2 माह से 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन कबल तक रहे और वापस आ जाए। ठीक है, यह है सिर्फ 3 साल वाले मामलात का। दूसरा नुक्ता बयान करता चलूं कि पारातासी असल में एक्सटेंशन को कहते हैं। मुद्दत मियाद कब तक वैलिड है, इसको पारातासी कहते हैं, इंग्लिश में से एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन का जो मामला है सिर्फ उन अफराद पर लागू होता है जिनका वेवियोसी है, यानी कि सर्टिफिकेट, एक पेपर टाइप चीज होती है वेवियोसी। यूनान में रहने वाले तो अक्सर बेशतर इसको जानते हैं, लेकिन जो यूनान से बाहर है वो लीगल सर्टिफिकेट कह लें उसे। ठीक है, तो उनका जो पारातासी का कानून होता है, हर साल 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वो वैलिडेट होती है। तो वेवियोसी पर जाने वाले नौजवानों को बड़ी खास ताकीद है कि वो 31 दिसंबर से कबल वापस आ जाए, या अगर 15 दिसंबर के बाद अनाउंस हो जाता है, ऐलान हो जाता है, वजारती हुक्म जारी कर दिया जाता है कि भाई एक्सटेंशन कर दी गई है, तब तो फिर अगले साल की भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। लेकिन जब तक वो नई एक्सटेंशन, नया कानून, नया वजारती हुक्मनामा जारी ना हो, उस वक्त तक फिर बड़ा लाजिम है कि आप 31 दिसंबर से कबल वापस यूनान तशरीफ लाएंगे। ये है पारातासी उसके हवाले से। अच्छा, जो यूनान में मुकीम पुराने साथी हैं, बहुत पुराने, कल महफिल थी एक, तो उसमें काफी पेंशनर्स इकट्ठे हुए थे। तो उन पेंशनर्स में से अक्सर बेशतर पेंशनर्स ने ना तो अपना ग्रीक नेशनैलिटी अप्लाई की और ना ही उन पुराने जो 50 साल से यहाँ शिकारामागा से लेकर मुख्तलिफ अदवार में यहाँ थे, तो उनके हवाले से गुजारिश है कि कानून फॉर एग्जांपल ये है कि हर 6 माह के अंदर, हर 6 माह आपने यूनान से बाहर 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, यानी कि 1 साल में 6 माह बाहर, 6 माह अंदर। तो उन पुराने पेंशनर्स, रिटायर्ड अफराद को अपनी पेंशन के लिए फिर बड़ा लाजिम होता है, बड़ा जरूरी कि वो वापस आए। तो उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप पेंशनर्स, सीनियर्स इकट्ठे हो जाए तो आपके हवाले से इस कानून में जो है गुजारिश की जा सकती है कि पेंशनर्स से इस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हटाया जाए। तो ऐन मुमकिन है, उनको चाहिए कि वो अपनी नेशनैलिटी भी अप्लाई करें और इसमें भी इकट्ठे होकर इस पे कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जर्नल मामलात में वो डिमांड कर सकते हैं, भाई हम काम नहीं करते, तो जितनी पेंशन लेते हैं, जितने मामलात लेते हैं, तो आप हमारी टिकटों पर ही खर्चे करा देते हैं, यूनान में घर रखना पड़ता है,
मजबूरन फिर इधर रहना पड़ता है, तो इन चीजों को हल किया जा सकता है। दूसरा, गुजारिश करता हूं कि 3 साल वाला कानून जारी और सारी है। बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे जर्मन, फ्रांस, इटली, मुख्तलिफ ममालिक में पूछते हैं जी कि मेरे पास सबूत है, लेकिन क्या मैं आ जाऊंगा, वो एक बेबीसी ली थी बच्चे वाली या फलां वाली, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये बात जान ले, कानून कहता है कि 3 साल के सबूत, और 3 साल कब शुरू होते? 2021 पहला, चाहे वो नवंबर दिसंबर का है, तो 31 दिसंबर से कबल 2024, यानी कि अब 2024 है, तो इससे कबल अगर 2021 से 2024 तक है तो वो आपके 3 साल पूरे हैं। आप मालिक का लेटर लगाकर उस पर अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं। अब ये एक बड़ी लाजिम बात है, बड़ी जरूरी अहम बात है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई केस है, तो आप अगर ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि जी को मसला तो नहीं बन लिया, मेरे बच्चों मसला तो है। आपके रिकॉर्ड में अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ गया, कोई अदालत आपके खिलाफ आ गई है, पेपरों की रिजेक्शन आपके खिलाफ आ गई है, तो उन सारी चीजों का यूनानी कानून, इमिग्रेशन कवानीन वजाहत करते हैं कि आप अपने वकील को अथॉरिटी करेंगे, और अथॉरिटी आप तब कर सकते हैं जब आप, यानी कि वहां जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, कानूनी हैसियत से, चाहे आपके पास असाइलम हो या किसी किस्म का कोई पेपर हो, तो फिर आप अपनी अथॉरिटी लेटर भेजेंगे, और उस अथॉरिटी लेटर के जरिए आपका वकील, चाहे आप यूनान में है, कोस से लेकर क्रीति से लेकर आरगोस, पूरे यूनान में यही तरीका है, या यूनान से बाहर है, तो आपका वकील उस अथॉरिटी लेटर पर आपके उस प्रोसेस को चेक करके उसका सल्यूशन, उसका हल कर सकेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल पेपर, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो उसका एक वाहिद तरीका यह है कि आप अपने फैसले पर इस रिस्क को लेते हुए यूनान आएंगे, और यूनान में मौजूद फिर कानून सिम्बोलियोग्राफो से अथॉरिटी करा के, चाहे आपके पास पेपर है या नहीं है, पासपोर्ट होगा, 3 साल के सबूत होंगे, तो यूनानी इमिग्रेशन कवानीन आपको रास्ता देते हैं कि आप अपना अथॉरिटी लेटर कर सकते हैं। यूनान से बाहर लीगल होना जरूरी है, और यूनान के अंदर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यूनानी कानून फिर आपको रास्ता देता है कि सिम्बोलियोग्राफोस के जरिए आप किसी भी अपने वकील को अथॉरिटी कर सकेंगे, और वो वकील आपके लिए आपके मामलात को अदालत से लेकर पेपर जमा कराने तक तमाम मराहिल को हल कर सकेगा। ये है वो सूरत हाल। इसके बाद वो गर्मा गर्म वाला मसला, वो जिसके बारे में सबसे ज्यादा आप फिक्रमंद हैं, मैं भी फिक्रमंद हूं, कि वो 3 साल वाले पेपर्स जमा कराने के लिए जिन्होंने 3 साल से कबल जो एक इंसानी हमदर्दी की वेव्योसी थी, खास वेव्योसी कह लें, आम कह लें, इंसानी हमदर्दी की कह लें, जो कुछ वकाला ने, कुछ दफातर ने, कुछ लोगों ने चीट करते हुए, धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए कि कानून मौजूद है, आपके गले में वो डाल दी थी ना वेव्योसी। और कुछ बहुत पाडे बच्चे वो साथ वाले को तंग करते हुए कहते थे, भाई मैं तो कल आया तो मैं ले लिए, तू यारा की करना पे इन्ना सालों का। तो उन बेचारे पाडे बच्चों ने जो आराम से बैठे हुए थे, उनको भी कोनियां मार मार के, जुगते कर करके, तंज कर करके उनको भी मजबूर कर दिया कि वो भी ले ले। बहरहाल किसी ने खुद ली या किसी ने किसी के कहने पर कोनियां खाने के बाद ली। उनका मसला अभी तक सख्त रुकावट और प्रॉब्लम का ही शिकार है, यानी कि कानून ने अभी तक उस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की कि उनके हाल के हवाले से क्या कोई रास्ता या कोई वजारती आर्डर आया है या नहीं आया। तो ये सूरत हाल है। एक वाहिद उम्मीद, एक वाहिद रास्ता, एक वाहिद कोशिश उस सिलसिले में यही है कि अगर आप पर 5 साल का बैन लग गया है, या अगर आपके पास रसीद है उस इदारे की, OYM की, या उस वकील दफ्तर की, तो फिर उसके खिलाफ केस दायर करके कि भाई इसने मुझे कहा था, इश्तिहार दिया, वीडियो बनाई, पब्लिसिटी की, मुझे खींचा कि कानून मौजूद है,
इसने गवाही दी, इस वकील ने, इस दफ्तर ने, तो इसकी चीटिंग में, इसके झूठ में मैं ये मान गया कि भाई कानून मौजूद है, तो मैंने वो वीडियो शीट ले ली। तकरीबन 40 से 45 अफराद का केस अब कल सोमवार है और इस हफ्ते इंशाल्लाह बफज़ल ताला वो रेडी हो गया, तो वो अदालतों में चला जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अदालतों में इस हफ्ते चला जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा अल्लाह को हाजिर और नाज़र जान के आपको तजवीज करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि अदालतों के अलावा अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आप कोशिश भी कर सके। तो ये जो 40-45 अफराद का बड़ी कोशिश का वजह से केस तैयार किया है, वो तकरीबन अगर कामयाब हो जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि दरवाजा खुलता है ना, तो फिर जिसके लिए भी सबके लिए खुल जाता है। तो आप जो सुस्ती से बैठे हुए वो भी दुआ करें कि ये जो 40-50 अफराद का हमने केस दायर किया है, अल्लाह करे दरवाजा खुल जाए और फिर 35-40-50 हजार सारी दुनिया के जो इमिग्रेंट हैं जिन्होंने ये गलती की हुई है उनको इस दरवाजे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। ये है जो सूरत हाल है। अच्छा, अक्सर व बेशतर ना बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे फोन करते हैं, तो फोन करते वक्त वो पूछते हैं कि खर्चा कितना जे। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप मेरे बच्चे, आप मेरी कौम है। मैं आपको एडवाइस करता हूं, रास्ता दिखाता हूं। वकाला से आप पूछा करें कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, कितने लाएं, कितने दें। तो अब चूंकि ये सवाल बहुत ज्यादा होता है, तो जर्नल जजीरों में जिन बच्चों ने केसेस किए आप उनसे रब्ता कर लें। तकरीबन 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 ये नॉर्मल फीसेस है। तो मैंने एथन में जो वकला है उनकी गर्दन पर आपकी बात का वजन रखते हुए उन्होंने कहा कि 300 से 400 के अंदर बराए मेहरबानी केस दायर करें, और जो उसके बाद बैन का मामला है वो भी 300, 400, 500 के अंदर अंदर करें, क्योंकि ये बच्चे पहले ही बड़े लुट चुके। यानी कि एक तरफ 2000 यूरो है और दूसरी तरफ 400-500 यूरो है। लेकिन केस दायर करना, जिनके पास रसीद है, वो केस का एक केस है, और जो बैन का केस करना है वो दूसरा केस है। तो ये चीजें जब मैं कहीं कोशिश करता हूं तो उसका मतलब होता है कि कम से कम 3-4 गुना आपके लिए डिस्काउंट कराना, कम कराना फीसें। तो ये रास्ता होता है। लेकिन आप सारे के सारे बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक करें, जहां आपको सहूलत है, जहां आसानी है। मेरा तो मकसद और महवर यह है कि आपको आगाह करता चलूं और आप उस एडवाइस, उस रहनुमाई, उस रोशनी की राह देखते हुए आपने अपने मामलात को, जहां आपकी आसानी है। मेरे बच्चों, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपका फायदा हो जाए, आपको सच पहुंच जाए और आप उस सच को लेकर अपने मसले का हल कर लें। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप जिधर भी हैं आप इधर आ जाए। मैंने जनाब करना है, मैंने सिर्फ आपको राह दिखाना है। अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, ये हाशिम साहब तशरीफ ले आए हैं, खुश आमदीद। तो मेरे बच्चों, शहजादों, नौजवानों, शेरों, सवाल लिख लें। 5-7 मिनट और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मौका कभी कभी मिलता है, जब मौका मिलता है बगैर बताए, बगैर आगाह किए आ जाता हूं, क्योंकि फिर जब जब मौका मिलेगा देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अच्छा, तो हाशिम साहब खुश आमदीद आपको। कहते हैं सर, मैंने 5 माह से फिंगर दिए हुए 7 साल वाले सबूतों पर अभी तक जवाब नहीं आया। हाशिम साहब, आप और आप जैसे सैकड़ों हजारों वो शहजादे जान लें कि 7 साल वाले सबूत पर जानबूझकर यूनानी इमिग्रेशन की पॉलिसी है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल कम से कम अरसा लगाना है। यानी कि जानबूझकर पेपर्स डिले करते हैं। और बहाना यह है दूसरा कि पेरिफेरियास में, जिली इंतजामिया, जिली यूनिट में अफराद नहीं है, अफरादी कुव्वत नहीं है। तो भाई अफराद रख लें, अफरादी कुव्वत नहीं है तो। लेकिन इस मसले में तकरीबन 2 साल कमो बेश कम से कम अरसा दुरानिया लग जाता है। आपने फिंगर्स दे दिए, आप इंतजार करेंगे, आपने वकील से रजू रखेंगे, कभी कभार उनको मेल भेज दिया करें।
ताकि अगर किसी किस्म की कोई कमी है तो वो आपको आगाह कर दे। तो ये जर्नल नॉर्मल है, 2 साल, 2.5 साल और 3 साल भी लगा जाते हैं, तो ये कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हाशमी साहब है, इसके बाद कहते हैं कि प्रिया में कार्ड कब तक देंगे, वेव्योशी वालों का कुछ बताएं। अच्छा, मेरे शहजादो कदीर साहब ने पूछा है वेव्योशी वालों का कुछ बताएं। तो हाशमी साहब, प्रिया में कार्ड कब तक देंगे? कार्ड यही तरतीब सूरत हाल है कि अगर तो 7 साल वाला है तो तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद तवक्को की जा सकती है, आ जाएगा। अगर 3 साल वाला है तो 3 साल वाले कार्ड जो है 1 माह में भी आ रहे हैं और 5-6 माह में भी। 6 माह से कबल 3 साल वाला कार्ड बाकायदा आ रहा है, अगर उसकी तमाम शराइत फुलफिल की जाए तो। अच्छा, वेव्योशी वालों के बारे में बता दिया। ये कौन सी वेव्योशी के बारे में आप पूछना चाहते थे? शायद ये वही वेव्योशी है जो मैंने तफसील बता दी है, तो वो सुन लीजिए कि उसका मसला अभी तक वैसे का वैसे है और संगीन रुकावट का उसे सामना है। मुसलसल धड़ाधड़ उन वेव्योशियों पर सिर्फ एक फर्द, मुश्ताक साहब है, उनका पूरा नाम नहीं लेता, तो सिर्फ एक नौजवान है 40,000 में से जिसको मैं जानता हूं, जिसका कार्ड भी आ गया। और मुझे कभी अंदेशा है कि जब उनके सामने वो रिकॉर्ड आ जाएगा, चाहे आपके पास 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह से अगर आपने वो खास वेव्योशी ली थी तो 6-6 माह बाद भी बैन आए हैं, वेव्योशियां कैंसिल हुई हैं, कार्ड्स भी अल्लाह ना करे कैंसिल हो जाए। लेकिन जब कानून ये है तो जब भी वो सामने आ जाएगा तो इस तरह अंदेशा है कभी, और मुश्ताक साहब को और बेशुमार उन नौजवानों को कि अगर कार्ड भी मिल गया है और उसके बाद भी आपके पास रसीद है OYM की, BCLA की, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब वो कहें कि गलती से भाई आपको कार्ड चला गया था, तो बाद में फिर 6 माह, साल, 1.5 साल खजल खुआरी होती रहेगी। अगर आप अभी केस को जहां आप चाहें दायर कर दें, फैसला आपके पास हो, उधर खुदा न खास्ता कार्ड को कोई खतरा लाहक हो तो अदालती फैसला उनके सामने रखें कि जनाब ये मेरा फैसला जो मेरे हक में है, ताकि फौरन आपका कार्ड रेगुलरिटी से जारी और सारी रह सके। अली है, अली खुश आमदीद मेरे शहजादे, आपको कहते हैं कि ID कार्ड पर पेपर्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्यों अहम है? सारे ही अहम है, क्योंकि इस सिलसिले में बड़े सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने असाइलम दायर की थी, सियासी स्टेज जिसे कहते हैं, आपका केस पास हो गया और आपको ये कार्ड मिल गया है, यानी कि आदिया ज़ियामोनिस असाइलम की एप्लीकेशन के बाद, यानी कि केस जब पास हो जाता है ना तो वो 3 साल वाला कार्ड मिल जाता है। यहां बड़ी तवज्जो से सुन लें और जितने भी साथियों के पास ये कार्ड होते हैं उनको भी बता दें कि अगर आपने इसको चेंज करना है, नॉर्मल दूसरे पेपर्स में आप आना चाहते हैं, तो मेरे शेरों इसको हरगिज नहीं रोकना, इसको कैंसल नहीं कराना। कानून ने इसके अंदर से एक रास्ता दिया है, क्योंकि जब आप कैंसलेशन करते हैं तो एक गैप आ जाता है, रुकावट आ जाती है, वो साल की, 6 माह की, 2 साल की, और जो 7 साल वाले पेपर्स है ना, वो 2-2 साल ऐसे लटका रहता है बंदा। कभी भी इन कार्ड्स को जो असाइलम पर मिलते हैं, असाइलम केस पास होने के बाद, कभी भी उसको रोकना नहीं। उसके अंदर से बेहतर तरीन तरीका यह होता है कि जब आपका ये आदिया ज़ियामोनी असाइलम से मिला हुआ अगर खत्म होने को जा रहा है तो 6 माह कबल अपने वकील से रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद कहें कि मैं इसको नॉर्मल लीगल स्टेटस में लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने वतन सफर करना चाहता हूं और अपने पासपोर्ट पर कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके अंदर से एक रास्ता है, तो वो सबसे बेहतरीन है, ताकि आप हैंग नहीं होंगे, लटक नहीं जाएंगे, बल्कि आपको कानून जो बेहतर रास्ता देता है उसकी तरफ आप रुजू किया करें।
बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे शहजादे ना व्हाट्सएप पे मुझे सैकड़ों हजारों पेपर भेज देते हैं। जो है साहब ए तकियो है, ए तक के पढ़ के मनु दसियो फटाफट। मेरे बच्चों, मेरे सर माथे पर आपके हुक्म। लेकिन वो पता क्या होता है, दौड़ भाग करते करते वक्त नहीं होता इतना कि वो पेपर्स को पढ़ने के लिए 5-10 मिनट लगते हैं। तो जब वो पढ़ा जाता है, पढ़ के फिर आपको बताना होता है। तो जो जो मेरे शहजादों आपके वकला होते हैं ना, इसीलिए होते हैं कि वकील साहब आपको फीसें दिए, आपको पैसे दिए, तो ये मेरा पेपर है, ये मेरा मामला है। तो इमरजेंसी में भी हर वक्त 24 घंटे इमरजेंसी ना लागू किया करें। ए पेपर आ गया थे हूं नहीं दसो तो फटाफट ते ए मनु पता लगे कोई की कहते हैं। मेरे बच्चों फॉर एग्जांपल उन्होंने फिंगर्स का पेपर भेज दिया आपको, या किसी पेपर को डिमांड कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते वकील नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जब आपसे मुमकिन हो तो आप इसको कर लें। इसलिए हर वक्त इमरजेंसी ना लागू कर लिया करें अपने ऊपर। कुछ बादशाह बंदे तो वो कुछ भी हो जाए मस्त के अंदर रहते हैं, सोए रहते हैं। तो इस तरह म्याना रवि इख्तियार किया करें ताकि अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपके मामला जो है वो चलाए जा सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये मामला हैं। तो आजम साहब हैं, आजम कहते हैं सर मेरे फिंगर्स नहीं आ रहे, क्या वजह है? फिंगर्स का मामला जो है, फिंगर का ठीक है कोई बात नहीं, फिंगर्स का मामला शायद माइक में कोई मसला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बराह रास्त आवाज चली जाएगी। अच्छा, फिंगर्स के ना आने की वजह ये होती है, ठीक है, अच्छा, फिंगर्स के ना आने की वजह यही होती है कि आपकी फाइल बाज़ देर से देखी जाती है। अब जब से फिंगर्स का डिपार्टमेंट ने अलहदा कर दिया ना, जो ही आपकी एप्लीकेशन होती है दूसरे रोज भी आपके फिंगर्स के लिए आपको नोटिस आ सकता है कि भाई अपने फिंगर्स के लिए टाइम अपॉइंटमेंट तय कर ले। ठीक है, तो इस तरह आता है। तो अपने वकील से राब्ते में रहे ताकि वो मेल से या सिस्टम से चेक करता रहे कि किस तरह क्या करना है। ये थे जनाब अब तक के मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ चीजें। अगर कोई सवाल है तो मुझे दे दे, और अगर नहीं है तो इतना काफी है। कल यूनान में पता ना एक कश्ती हादसा हुआ था और 350 हमारे फूल, हमारे शेर, शहजादे, हमारे बच्चे उस कश्ती में सवार थे और सिर्फ 15 डेड बॉडीज जो है पाकिस्तान भेजी गई थी। 12 खुशबख्त खुश नसीब बच्चे उनमें से बचे थे और बाकी किसी का कोई पता नहीं कि किस हाल में है, क्या कैफियत है। तो कल उनके खानदान, उनके कुनबे 350 घराने ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद जा रहे अपनी आवाज, अपने मुतालबात लेकर। तो एक दूसरे का दस्तो बाजू बनना सीखें मेरे बच्चों, एक दूसरे का दुख दर्द अपने कंधों पर लेना सीखें। हर वक्त ये बचने वाले जो होते हैं ना, वो अपना टाइम जाया और बर्बाद कर देते हैं और किसी का बोझ लेकर उसको हौसला हिम्मत देने वाले असल में इंसानियत के उन मानों से आशना होते हैं। तो इंसानियत के मानों से आशनाई हासिल करनी है। कल उनकी यकजहती, उनकी सपोर्ट, उनकी मदद, उनकी कमर मजबूत करने के लिए कि हम भी इन 350 कुनबों के शाना बशाना खड़े। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है अनेक्सा गोरा अमोनिया टैक्स ऑफिस के बिल्कुल सामने, अल्फा दोए थीनों के सामने। तो अगर किसी का एहसास करे, अगर किसी की मर्जी मंशा करे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 350 कुनबे घराने से यकजहती के लिए वो गला होंगे, पाकिस्तान कम्युनिटी के शाना बशाना यूनानी सियासी जमातें होंगी, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स होंगे। तो ताकि हुकूमत यूनान, एजेंसियां, इदारे ये ना समझे कि पाकिस्तान में जाने वाले अकेले। हम उनको कभी अकेला ना छोड़ेंगे, ना कल छोड़ा था ना आज छोड़ेंगे। जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाती इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे।
A2 के इम्तिहानात के हवाले से अब ये अक्टूबर आया क्या आया, अक्सर बेशतर जिन अफराद ने शहजादों ने आपने अपने दाखिले भेजे हुए थे, अक्सर बेशतर को मैसेज वगैरह आ चुके, उनको फॉलो करें, आपने अपने दफातर से रजू करें, तैयारी ठीक करें। और यहाँ मैं ये कहना बड़ा लाजिम, बड़ा जरूरी समझता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने इम्तिहान देना है या नहीं देना, स्कूल्स को रजू करें, स्कूल्स को ज्वाइन करें। अमोनिया ग्रीक जबान के साथ इंग्लिश भी सीखे, ड्राइविंग भी सीखे, प्रैक्टिकल जो डिग्रीज है वो भी सीखे, आपने कारोबार आपने काम करें। और खास तौर पर वो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेटे जो यहाँ यूनानी स्कूलों से फारुगुल तहसील है, मेरे बच्चों ऐसे रोशनी बांझो, ऐसे रोशनी के मीनार बांझो कि आपकी रोशनी से पूरी कौम जो है रास्ते पर कारोबार करे, तजारत करे। तो प्रैक्टिकल उन चीजों में जाएंगे, जबान नहीं सीखेंगे, इंग्लिश नहीं सीखेंगे, अपना काम अपना कारोबार अपनी तजारत नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप दुनिया के शानब शाना चल सकेंगे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। तो जब चाहे जैसे चाहे, आपका दफ्तर मौजूद है, मैं मौजूद हूं, आए तशरीफ लाएं। ना एक सेंट आपसे तलब करता हूं, ना ही उसका इंतजार करता हूं, लेकिन आपकी खैर, आपकी इज्जत, आपकी आबरू पूरे सच के साथ चाहता हूं। वो आप समझ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं समझ सकते तो फिर भी मैं कोशिश कामज करूंगा कि आप तक सच पहुंचे और इज्जत और आबरू बारोब जिंदगी गुजारने का रास्ता आपको सिखाऊं, समझाऊं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।